आप मज़े से अपनी गाड़ी में बैठे हैं, खिड़की खुली है और हवा आपके बालों से खेलती जा रही है। कितना मज़ा आता है ना ऐसा। और ये मज़ा हमें आता किस वजह से? गाड़ी, हवा या फिर फ्यूल। मज़ा तो इसलिए आया ना क्योंकि हमारी गाड़ी चल रही थी, और गाड़ी चलती है फ्यूल की वजह से। और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, फ्यूल। आज हम लोग फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूल क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, और इसको हम लोग अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। फ्यूल की डेफिनेशन से, तो हमारे जो फ्यूल की डेफिनेशन है वो कहती है, ए फ्यूल इज एनी मटीरियल दैट कैन बी मेड टू react with other substances to release energy as heat energy to be used for work। इसका मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी और चीज़ से रिएक्ट करके, इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी और चीज़ से हीट रिलीज करे, जिसको हम लोग यूज़ कर सकें वर्क करने के लिए, तो उसको बोला जाता है फ्यूल। हम लोगों की लाइफ में जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है चाहे मैकेनिकल एनर्जी है, वो सारी की सारी हमें किसी ना किसी फ्यूल से मिलती है। अब जो एनर्जी की बेसिक फॉर्म है वो है हीट, और फिर हीट एनर्जी से ही और यूजफुल एनर्जी की फॉर्म्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। जो हीट एनर्जी है उसी से बनती है मैकेनिकल एनर्जी, और उसी से बनती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये काम हमारे लिए करता है फ्यूल। अगर हम लोग फ्यूल की हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी पहले से ही हम देखते आ रहे हैं, जो इंसान है वो लकड़ी को फ्यूल के तौर पे यूज़ कर रहा है। कोयला जो है वो फ्यूल की सबसे एंशिएंट फॉर्म्स में से एक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पेट्रोल, डीजल वगैरह जैसे फ्यूल्स की, जो कि हम लोगों को मिलते हैं क्रूड ऑयल से, तो उनकी डिस्कवरी हुई थी पर्शिया में। जो क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन है, क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से ही हमें सारे के सारे लिक्विड फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सब मिलते हैं। तो क्रूड ऑयल की सबसे पहले डिस्टिलेशन के जो हमें जिक्र हैं वो मिलते हैं पर्शियन स्क्रिप्चर्स में, अरेबिक स्क्रिप्चर्स में। जो पर्शियन केमिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन की थी, और फिर तब से लेके अब तक इंसान जो है फ्यूल के नए नए सोर्स जो है डेवलप करता रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फ्यूल्स में आज भी फॉसिल फ्यूल्स ही आते हैं, जो कि हैं हमारे कोल और पेट्रोलियम। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फ्यूल्स की। अगर हम लोग टाइप ऑफ फ्यूल्स की बात करें तो फ्यूल को हम लोग मेनली 5 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, फ्यूल गैस, बायोफ्यूल और फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारे सॉलिड फ्यूल्स होते हैं वो हम लोगों को सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि इनका नाम बता रहा है, और मेनली ये हीट प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, जैसे कि वुड, कोल। ये जो है सॉलिड फ्यूल की एग्जांपल है, और इनको इंसान जो है बहुत एंशिएंट टाइम से यूज भी कर रहा है। फ्यूल की नेक्स्ट टाइप है लिक्विड फ्यूल। वो फ्यूल जो आमतौर पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पे लिक्विड रहे उसको हम लोग लिक्विड फ्यूल बोलते हैं। लिक्विड फ्यूल का जो मेन सोर्स है वो क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, अर्थ के अंदर दब जाते हैं, फिर उनके ऊपर जो प्रेशर और टेम्परेचर की एक्टिविटी होती है उससे उनका क्रूड ऑयल बन जाता है, और फिर उसी क्रूड ऑयल को हम लोग डिस्टिल करके उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और ऐसे ही और भी फ्यूल्स जो हैं लिक्विड फ्यूल्स डिराइव करते हैं। तो इस तरह क्रूड ऑयल जो है एक लिक्विड फ्यूल की एग्जांपल है, और इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिराइव करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी फ्यूल की टाइप है गैसियस फ्यूल या फिर फ्यूल गैस। ये उस तरह के फ्यूल्स को बोला जाता है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में हो, जैसे कि मीथेन जो है एक गैसियस फ्यूल है। मीथेन, ब्यूटेन, इस तरह के जो फ्यूल्स हैं वो गैसियस फ्यूल में आते हैं। हमारी एलपीजी, सीएनजी ये भी क्या है, गैसियस फ्यूल्स हैं। जो फोर्थ टाइप है बायोमास फ्यूल। फोर्थ टाइप है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का आप लोग, बायो वर्ड का आपको हमने कई बार मतलब बताया है, वो है लाइफ। तो बायोफ्यूल का मतलब क्या है? ऐसा फ्यूल जो लिविंग ऑब्जेक्ट से, लिविंग थिंग से डिराइव किया गया। देखिए प्लांट्स और एनिमल बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं,
उस वेस्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए। बायोफ्यूल वो होता है जो कंप्लीटली पूरा का पूरा जो है लिविंग थिंग से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया हो। जैसे कि एग्जांपल है शुगर केन का जो वेस्ट होता है उससे हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं। जो बायोफ्यूल है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बायोगैस प्लांट लाएं, जैसे कि हम लोग बायोगैस प्लांट लगाएं तो उसमें हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट को यूज करके उससे मीथेन और इथेन जैसी गैसेस बना सकते हैं। तो वो हो गया गैसेस फ्यूल फ्रॉम बायोमटीरियल। जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ही बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से बनते हैं। इनका अर्थ को कोई नुकसान नहीं है और ये ग्रीन फ्यूल भी हैं। ग्रीन फ्यूल कैसे, ना तो इनको प्रोड्यूस करने में कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट में और ना ही इनके यूजेस से हमारे इन्वायरमेंट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स जो है हम लोग बोलते हैं कोल और पेट्रोलियम जैसे फ्यूल्स को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बने थे कई हजार साल पहले, जब किसी भी वजह से अर्थ पे लाइफ की डिस्ट्रक्शन हुई और उस टाइम के जो प्लांट्स और एनिमल थे वो अर्थ की डीपर लेयर्स में दब गए। अब उनके ऊपर अर्थ के टेम्परेचर और प्रेशर ने ऐसी एक्टिविटी की कि उनसे जो है कोल और पेट्रोलियम बन गया। जो तो प्लांट्स थे उनसे कोल बना और जो एनिमल्स थे उनसे पेट्रोलियम बन गया। अब इनको उनसे क्रूड ऑयल बन गया। तो अब जो कोल और क्रूड ऑयल है, क्योंकि ये हमें फॉसिल से मिलते हैं, क्योंकि कोल और क्रूड ऑयल जो है हमें पुराने टाइम के ऑर्गेनिजम्स के रिमेन से मिलते हैं, इसीलिए हम लोग इनको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। आज भी सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाले एनर्जी के सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। चाहे हमारी गाड़ियाँ हो या हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, इनके लिए हम लोग डिपेंड करते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स के दो ड्रॉबैक्स हैं। एक तो ये कि अगर इनकी कंप्लीट कंबशन नहीं होती तो ये पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा ये कि नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं। अगर ये ख़त्म हो गए तो दोबारा इनको हम नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम लोगों को अल्टरनेटिव देखने पड़ते हैं हमेशा फॉसिल फ्यूल के। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी पे। फ्यूल एफिशिएंसी बेसिकली जो फ्यूल्स होते हैं, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस तरह हम लोग जो हमारे जो फ्यूल्स भी हैं वो एनर्जी बनाते नहीं हैं, वो अपनी खुद की केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी में। और जिस एफिशिएंसी से ये कन्वर्जन होता है उसको बोला जाता है फ्यूल एफिशिएंसी। कि जो फ्यूल्स हैं वो कितने एफिशिएंट है अपनी केमिकल एनर्जी को हमारे यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने को, उसको बोला जाता है फ्यूल एफिशिएंसी। देखिए, हम लोग अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम लोग अपने फ्यूल्स को अच्छे से यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।